मम छात्र छात्राओं, वार्तालाप के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्न चल रहा था और मैं समझता हूं कि ये उपरोक्त जो 3 कड़ी तक, चौथी कड़ी तक नहीं 3 कड़ी तक के ये प्रश्नों के उत्तर तुम लोग तैयार कर लिए हो, क्योंकि इसको मैंने समझा दिया था। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जानते हो बेटा, समय निकलता है, समय की गति बड़ी तेज है। अगस्त महीना चल रहा, इसलिए कठिन मेहनत अपने को करने है। इस बात का ध्यान रखो, रोज का काम रोज करो, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। आते हैं चतुर्थ कड़ी पर। इसमें लिखा है रिक्त स्थान पूर्यत। जहां पर कोई रिक्त स्थान है ही नहीं, जबरदस्ती लिख दिया रिक्त स्थान पूर्यत। तो है क्या ये प्रश्न? सही संबंध जोड़िए प्रश्न है। आइएगा, प्रथम है बस्तरे, द्वितीय सर्वे मिलित्वा, तृतीय त्वं कुत्र, चतुर्थ ज्वरेन, पंचम एतान वृक्षान। और इनके सामने प्रथम में है क्रीडिष्यामा, ख में लिखा गच्छसि, ग में तीरथगढ़ प्रपातम, चतुर्थ घ में आरोपित वंतः, और अंगा में लिखा है पीड़ितोष्मि। इसी ने इन्हीं शब्दों को जमाने हैं। तो बस्तरे में क्या आएगा? बस्तरे के साथ जुड़ेगा बेटा तीरथगढ़ प्रपातम। द्वितीय सर्वे मिलित्वा, ये जुड़ेगा क्या? क्रीडिष्याम, सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्याम। तृतीय त्वं कुत्र, त्वं कुत्र के साथ ख आएगा। ख में क्या लिखा है? गच्छसि। त्वं कुत्र गच्छसि, ऐसा। चतुर्थ देखो ज्वरेन, ज्वरेन के साथ आएगा, ज्वरेन के साथ क्या आएगा जानते हो? पीड़ितोष्मि, है ना। और अंतिम पंचम है एतान वृक्षान आरोपयतिवन्तः, आरोपित वन्तः। इस तरह से ये सही संबंध जोड़ो, ये होगा बेटा। आ जाओ उसके बाद पंचम रिक्त स्थानी पूर्यत। जल्दी जल्दी चलो, खाली स्थान को भरने हैं। अहम खाली स्थान कक्षायाम पठामि, तो क्या होगा? अहम दशाभ्याम कक्षायाम पठामि। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि कक्षायाम में जो विभक्ति है वही विभक्ति उसके विशेषण में भी रहेगा। दशम कक्षम नहीं आएगा, दशम कक्षायाम नहीं आएगा, दशाभ्याम कक्षायाम पठामि। ठीक है, आ जाओ बेटा। द्वितीय क्रीडनम अपि रोचते, क्रीडनम मह्यम अपि रोचते। याद रखो, प्रश्नों को हल करने के पहले प्रश्न को पढ़ लिया करो और पढ़ने के बाद वो क्या आशय देता है, अर्थात अनुवाद कर लो, तब
आगे हल करने के लिए आसान पड़ जाता है। तो समझ में आ गया। तृतीय, त्वमपि एकम खाली स्थान आरोपय, तो क्या होगा? पादपम। त्वमपि एकम पादपम रोपय, आरोपय, तुम्हें भी एक पौधा लगाना चाहिए। ये इसका अनुवाद हो जाएगा। तो ऐसे अनुवाद करके उसको भर दिया करो। समझ आ गया ये? आइएगा चतुर्थ, अहम तु त्वं खाली स्थान दास्यामि। अहम तु त्वं औषधिं दास्यामि। औषधि क्या आएगा? औषधि दास्यामि। अंतिम पंचम देखो बेटा, तू भाषाया आधारा भवति, तो इसमें आ जाएगा व्याकरणम तु भाषाया आधारा भवति, है ना? हिंदी में इसका अनुवाद देख लो, व्याकरणम तु भाषाया आधारा भवति। जब हम अनुवाद करते हैं तो व्याकरण ही भाषा का आधार होता है। इसलिए व्याकरणम आएगा बेटा। आ जाओ षष्ठ, संस्कृत भाषा या अनुवादम कुरु। आपका नाम क्या है? भवतः नाम किम, ठीक है। द्वितीय, मैं संस्कृत पढ़ता हूं, अहम संस्कृतम पठामि। तृतीय, वसीम परसों आएगा, वसीमः परश्वः आगमिष्यति, ठीक है। चतुर्थ, आप मेरे साथ ही चलिए, आप मेरे साथ ही चलिए। भवत मया सैव चलत, आप मेरे साथ ही चलिए। फिर से देख लो इसको, आपका हो जाएगा भवत, मेरे साथ ही, तो मया सैव, और चलिए का हो जाएगा चलत। इस तरह से ये, क्योंकि चलिए ये आज्ञार्थ है, जिसको लोट लकार कहते हो, तो लोट लकार में अन्य पुरुष एक वचन में ये रूप बैठेगा, क्योंकि इसका कर्ता अन्य पुरुष एक वचन है। तुम जानते हो कि व्याकरण के आधार पर वाक्य का कर्ता जिस वचन जिस पुरुष में होता है, धातु में प्रत्यय भी उसी वचन और उसी पुरुष के बैठते हैं। इस प्रकार से बेटा ये हो जाएगा क्या? भवत मया सैव चलतु। पंचम देखो, बैठो, पेय पदार्थ पी कर जाओ। बैठो, उपविश, बैठो माने क्या होता है? उपविश। पेय पदार्थ पी कर जाओ, पेय पदार्थम पीत्वा गच्छ, पीत्वा गच्छ, ये अनुवाद हो गया बेटा। सप्तम देखो, प्रकृति प्रत्ययम पृथकम कुरुत। यथा एक दिया हुआ है अपने को, द्रष्टुम, ये दृष्टुम लिख दिया है, अशुद्ध है बेटा, द्रु नहीं है वो, द्रष्टुम है।
तो द्रष्टुम का मूल धातु क्या लिखा है? दृश्य, और प्रत्यय का नाम तुमुन। इस तरह से ये तुमुन प्रत्यय बैठा है। अब विस्मृता, वि उपसर्ग धन, स्मृति धातु धन कत प्रत्यय, विस्मृता। इस तरह से बना। इसको कहते हैं भूतकालिक के दंत। ये तिमुन हेतुवाचक के दंत है। ये रहा बेटा। आगे आओ। द्वितीय मिलित्वा, मूल धातु है मिल, मिल धन कत्वा प्रत्यय। इसको तो तुम 8वीं में पढ़े, 8वीं में पढ़ लिए, 9वीं में पढ़ लिए। अब ये रहा 10वीं अर्थात 10वीं। तो बहुत सरल है। उसके बाद आइए तृतीय खादितुम। मूल धातु क्या है? खाद। जब धातु लिखते हो तो उसका अंतिम वर्ण हलंत लगाया करो। और प्रत्यय क्या बैठा है? खाद धन तुमुन, तुमुन प्रत्यय लिखना पड़ेगा। आ जाओ चतुर्थ कृतम। इसमें मूल धातु है क्री और प्रत्यय बैठा है इसमें कत। अंतिम है बेटा पठन। पठन में मूल धातु पठ है और इसमें प्रत्यय जो बैठा है पठधन क्षत्रि। इस तरह से ये पठन बना है। ये रहा सप्तम। अब आ जाते हैं अंतिम अष्टम। अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत। जिस समय बेटा शब्दभेद पढ़ाया हूं उस समय तुम लोगों को बताया था कि अव्यय कितने हैं? 3। संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। ये 3 प्रकार के अव्यय हैं। और अव्यय ऐसा अविकारी शब्द होता है जिसका वचन, पुरुष, लिंग कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। अब आइएगा, देखो प्रथमा दिया है भवान कुत्र गच्छति। इस वाक्य में कुत्र ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है? कुत्र। द्वितीय रामाय विद्यालयं गतवान। इसमें यह जो है अव्यय है। तृतीय अद्य मम गृहं आगच्छतु। अद्य है इस वाक्य में प्रत्यय। प्रत्यय क्या? अव्यय। तो याद रखना बेटा। चतुर्थ है राहुलेन सह एव क्रीडतु। राहुलेन सह एव क्रीडतु। इस वाक्य में 2 हैं अव्यय। सह भी अव्यय है और एव भी अव्यय है। इस तरह से ये वाक्य में 2 अव्यय हैं, सह और एव। याद रखना। आखिरी पंचम है यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठति। यदा श्रेया क्रीडति
तदासी का पठति। अब इसमें अव्यय है यदा और तदा, ये दो शब्द अव्यय हैं। तो ये रहा बेटा प्रथमा पाठ पूर्ण हो गया। अब इसके प्रश्नोत्तर कंठस्थ कर लेना। प्रश्नोत्तर तो मैंने लिखा बता दिया है तुमको, और मैं समझता हूं कि ये सब गृह कार्य तुम पूर्ण कर लिए होगे, क्योंकि तुमको मैंने पहले ही बताया है और अब आज भी तुमको बता रहा हूं कि समय की गति बड़ी तेज है और अपने को इस समय के अनुसार हर कार्य पूरे कर लेने हैं। परीक्षा आएगी तब हम अध्ययन करेंगे, ऐसा कहने से जो है भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए याद रखना, रोज का काम रोज करो, ये पूर्ण कर लेना बेटा। ठीक।